मॉर्निंग एवरीवन। और आइए आज हम लोग न्यूमेरिकल्स में आगे। जैसे मैंने आपको लेवल 1 में पीडीएफ में इलेक्ट्रिक फोर्स में लेवल 1 में एक क्वेश्चन बनवाए थे और बताए थे कि बाकी प्रॉब्लम कैसे बनाइएगा। तो उन सारे प्रॉब्लम को बेटा आप बनाइए और जो नहीं बने मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए कि सर फलाना नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, मैं उसको सॉल्व करूँगा, आपको फिर से बताऊँगा। तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। सेकंड की आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले एक छोटा सा मैसेज। आज बेटा हम आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का बिहार बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड तीनों का क्वेश्चन हम पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दे रहे हैं। आप उन सभी क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। सभी मतलब जो बिहार बोर्ड वाले होंगे वो बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस को टच करेंगे, सीबीएसई वाले सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन को टच करेंगे। और जो नहीं बनेगा वो व्हाट्सएप पे हमारे पूछ लीजिएगा। ये जरूर इसको मेंटेन कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ चार्ज का प्रॉब्लम कैसे बनेगा। न्यूमेरिकल हिंट्स में चलते हैं बेटा, ध्यान देना है। न्यूमेरिकल हिंट्स प्रॉब्लम कैसे आप बनाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ चार्ज कहने का मतलब कि मोर देन 2 चार्जेस। दो से ज्यादा चार्ज मतलब 3 हो 4 हो। तो बेटा ये सब कॉन्सेप्ट लगाना है ग्रुप ऑफ चार्ज का। और ये कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब सभी चार्जेस एक ही लाइन पे नहीं है। तो आइए बेटा और आगे आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले स्टेप कि जिस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना हो, कैलकुलेट करना हो, उस चार्ज पर आप ओरिजिन मान लीजिए। टेक ओरिजिन एट चार्ज on which we have to calculate force। सबसे पहला स्टेप। दूसरा, एक क्वेश्चन हम आपको आपके पीडीएफ का ही बनवाते हैं। आइए देखिएगा। देखिए बेटा, ये पेज नंबर 2 पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ही देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 एम्स 2016 में पूछा है। इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चंस को पहले लिख देते हैं आपके सामने ताकि डिस्कशन में थोड़ा सा क्लियर है। 3 आइडेंटिकल, क्वेश्चन नंबर 6 है लेवल 2 का। 3 आइडेंटिकल चार्जेस are placed at the vertices of an equilateral triangle. The force experienced by each charge or if A is equal to 1 by 4/7। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कह रहा है ये समझिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेटा कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस are placed at the vertices of an equilateral triangle। सबसे पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। ये हम लोग के पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जो आंसर चारों ऑप्शंस है बेटा वो स्मॉल क्यू के टर्म में है। इसका मतलब है कि प्रत्येक कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है ऐसे। और हम लोग फिगर स्केच किए, इसमें ये भी इंक्लूड कर दीजिए
ड्रॉ द फिगर, पहले यही से स्टार्ट कीजिए फर्स्ट, ड्रॉ द फिगर। किसी किसी क्वेश्चन में फिगर दे भी देगा, तो ड्रॉ द फिगर, उसके बाद टेक ओरिजिन एट चार्ज ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। अब सेकेंड स्टेप में आइए, इसका जो सेपरेशन है वो स्मॉल आर दिया हुआ है, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है, ये आर होगा बेटा, तो ये भी आर, ये भी आर। अब हमने बताया कि ड्रॉ द फिगर, फिगर ड्रॉ हो गया, टेक ओरिजिन एट चार्ज ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। तो किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है। देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, 3 आइडेंटिकल चार्ज, 3 आइडेंटिकल माने एक समान, इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, वहां पे रखा गया 3 चार्जेस को। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच चार्ज, तो इस पे निकाल लीजिएगा फोर्स, तो ये दोनों लगाएगा, या इस पे आप निकालेंगे तो ये दोनों लगाएगा, या इस पे आप निकालेंगे तो ये दोनों लगाएगा। तो बेटा आप किसी एक पे दिखला दीजिए कहीं भी, तो जिस पे दिखाना है वहां पे आपको ओरिजिन मानना है। सपोज दैट कि हमको इस चार्ज पे फोर्स दिखाना है, तो यहाँ पे बेटा हम ओरिजिन मान देते हैं। पहला स्टेप ये था हम लोग को कि ड्रॉ द फिगर, टेक ओरिजिन एट चार्ज ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। इस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे हमने ओरिजिन ले लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर देना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स ऐसे, एक्स एक्सिस, और ये हम लोग का वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इस तरीके से। सबसे पहले हमने एक्स और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया। अब तीसरा बेटा कि शो फोर्सेस, फोर्स दिखाइए, तो किस चार्ज पे, इस पे, शो फोर्सेस चार्ज एट ओरिजिन। तो बेटा इसके लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि चार्ज यदि पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, मतलब ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा या ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि निगेटिव निगेटिव हो तो भी वही आर, मतलब ये निगेटिव चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये निगेटिव चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा। और यदि बेटा पॉजिटिव निगेटिव का केस हो तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स, ये प्लस वाला चार्ज इस माइनस वाला पर इधर फोर्स लगाएगा और ये माइनस वाला इस प्लस वाला पर फोर्स इधर लगाएगा। इसको हम लोग अट्रैक्टिव कहते हैं और इसको रिपल्सिव कहते हैं। तो बेटा सो फोर्सेस चार्ज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे ये चार्ज है, इस पर फोर्स दिखा रहा है। तो सबसे पहले ना हम लोग चार्ज के साइन को देखें। देखिए यहाँ ये पॉजिटिव छुपा हुआ है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब ओनली रिपल्सिव केस है बेटा। ये स्मॉल क्यू चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग लगता है, मतलब स्मॉल क्यू ये और ये स्मॉल क्यू दोनों को मिलाने वाला लाइन ये है, इसी पे फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव है तो इसके द्वारा इस पर इधर की तरफ रिपल्सिव लगेगा बेटा। ये भी पॉजिटिव है, ये चार्ज इस पर फोर्स लाइन ये है, इसी पर आगे बढ़ा देंगे, रिपल्सिव ऐसे रहेगा। तो चलिए अगले स्टेप में हम फोर्स दिखलाते हैं। तो देखिए बेटा इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम बी। ये चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाया, बस इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना है एफ। और ये स्मॉल क्यू चार्ज पॉइंट ए पर है, इसलिए इस फोर्स का नाम एफ ए। फिर बेटा इसके द्वारा इस पे फोर्स दिखाना है,
ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा। चलिए इसी लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, और ये Q चार्ज B पॉइंट पर है तो इसके फोर्स का नाम FB दे देते हैं। और इस प्रकार से हमने फोर्स दिखला दिया। बेटा आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे तो आगे का स्टेप बताएंगे। अब आइए अगले स्टेप में चलते हैं। ध्यान देना, अगला स्टेप क्या है वो समझाना है आपको। फोर्स दिखाने के बाद बेटा नंबर 4 स्टेप है, नंबर 4 कि सारे फोर्सेस को आप लिख डालिए और वो भी कंपोनेंट फॉर्म में। तो राइट डाउन all the forces in component form। सारे फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। तो बेटा इसके लिए कुछ स्टेप इसमें भी समझना पड़ेगा। नंबर ए, कंपोनेंट फॉर्म पहले समझ लीजिए। कंपोनेंट फॉर्म बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहां पर कोई वेक्टर ए है, तो इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। फिर से ध्यान देंगे, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ये कोई वेक्टर ए जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है एंगल। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा। नंबर बी कि ये जो थीटा एंगल है ना, हमेशा एक्स एक्सिस से काउंट करना है। काउंट एंगल ऑलवेज विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ काउंट करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और राइट डाउन ऑल द फोर्सेस इन कंपोनेंट फॉर्म। तो आपको कूलम्ब्स लॉ ध्यान में रखना है। F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आइए बेटा चौथा स्टेप हम लोग अप्लाई करें। इस स्मॉल क्यू पे दो फोर्सेस FA और FB। FA ये चार्ज लगा रहा है और FB फोर्स ये चार्ज लगा रहा है। तो हम लोग को राइट डाउन ऑल द फोर्सेस इन कंपोनेंट फॉर्म। तो चलिए बेटा हम लोग इस पे FA फोर्स लग रहा है उसका पहले वैल्यू लिखते हैं। FA इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो होगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे हम लोग। 1/4 एप्सिलॉन नॉट फिर मॉड में Q1 Q2। तो बेटा देखिए FA की बात हो रही है। FA मतलब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। तो ये Q1 का काम करेगा, ये Q2 का काम करेगा। मीन्स स्मॉल q इंटू स्मॉल q बाई यहां से यहां तक का सेपरेशन स्मॉल r है, तो स्मॉल r का स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स अभी मैग्नीट्यूड लिखाया, अब बेटा इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये मैग्नीट्यूड लिखा गया, जैसे वेक्टर ए का यहाँ मैग्नीट्यूड a है, ब्रैकेट तो ब्रैकेट यहाँ भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, कॉस तक कॉस। अब बेटा ये जो FA है, FA फोर्स की बात हो रही है, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये AB और ये x एक्सिस दोनों पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। और ये FA वाला जो लाइन है बेटा वो ट्रांसवर्सल है। हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री। तो बेटा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल 60 डिग्री, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 60 डिग्री। तो ये जो FA फोर्स है, FA वेक्टर है, वो इस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे cos
60 डिग्री आई कैप प्लस साइन 60 डिग्री जे कैप। इस तरीका से बेटा एफ ए का वैल्यू लिखा गया। अब बारी है एक और फोर्स एफ बी का, तो यहां पे हम लिख रहे हैं एफ बी इज इक्वल टू, चलिए पहले मैग्नीट्यूड लिख देते हैं 1/4 मॉड Q1 Q2। एफ बी इसके बीच लगने वाला फोर्स है, ये Q1 है बेटा, ये Q2 है, यानी मॉड में Q इंटू Q और बाई आर स्क्वायर। इस तरीका से हमने एफ बी का वैल्यू लिख दिया। अब ये मैग्नीट्यूड लिखाया, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो इनटू, अब बेटा यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। ये एफ बी इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल 60 डिग्री बेटा, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री है, उसके सामने का एंगल 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे, तो गौर से देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 60 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 60 डिग्री। तो एफ बी एक्स एक्सिस के साथ यहां से हम लोग ऐसे घूमेंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो 60 ये अब प्लस ये वाला 60, तो ये तो 60 है ही यहाँ, और ये भी 60 डिग्री आ गया इसके कारण, तो ये टोटल एंगल हो गया 120। तो बेटा यहाँ लिख देंगे cos 120 डिग्री आई कैप अब प्लस साइन 120 डिग्री जे कैप। इस तरीका से हम लोगों ने फोर्स का वैल्यू निकाल दिया। तो एफ ए एफ बी पता हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, नंबर 5, कि यहाँ दो फोर्सेस है, हो सकता है बेटा कहीं 3 हो कहीं 4 हो, सबको ऐड कर दीजिए, ऐड देम मीन्स F इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस ऐसे ही बढ़ाते चले जाइए और सारे फोर्सेस को ऐड कर दीजिए। तो आप थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर आगे आपको हम बता रहे हैं। और आई बेटा लिख देते हैं वेक्टर F इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। अब आप जानते हैं एफ ए का वैल्यू ये है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एफ ए का वैल्यू 1/4 Q बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस साइन 60 डिग्री जे कैप प्लस, प्लस तो प्लस, ये अभी इतना एफ ए का वैल्यू है जो हमने यहां से लिखा, प्लस तो प्लस बेटा, फिर एफ बी है, एफ बी का वैल्यू इतना है, यहाँ लिखना पड़ेगा 1/4 सॉरी मॉड क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री आई कैप प्लस साइन 120 डिग्री जे कैप। और देखिए बेटा आपके पास दो फोर्सेस हैं, यहाँ 1/4 है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह है, फिर Q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाई आर स्क्वायर, दोनों जगह है, और ये पॉजिटिव है तो मॉड हटा देते हैं, तो ये यहाँ आ गया बेटा, ये यहाँ आ गया, तो बच गया क्या, cos 60 डिग्री आई कैप प्लस साइन 60 डिग्री जे कैप प्लस, ये हम कॉमन लेके बाहर निकाल दिए, ये भी बाहर आ चुका है, तो बच जाएगा cos 120 डिग्री आई कैप प्लस साइन 120 डिग्री जे कैप। अब 1/4 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब बेटा साइन कॉस का आपको वैल्यू याद रहना चाहिए, वो यूज होगा, जैसे cos 60 का वैल्यू 1/2 आई कैप, साइन 60 का वैल्यू √3/2 जे कैप, फिर cos 120 का मान -1/2 आई कैप प्लस साइन 120 का मान √3/2 जे कैप। और देखिए ये आपका 1/2 आई कैप और ये माइनस वाला 1/2 आई कैप 0 हो जाएगा।
और इस तरीका से 1/4 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये √3/2 जे कैप, फिर ये √3/2 जे कैप, दोनों सेम टर्म है बेटा, तो हो जाएगा 2 इंटू √3/2 जे कैप। ऐड कर दिए दोनों को, ये 2 से 2 कैंसिल और 1/4 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 3 जे कैप, ये एक का वैल्यू निकल गया। बट न्यूमेरिकल हिंट्स में एक चीज और लिखना है, तो थोड़ा सा हम इधर बता ही दे रहे हैं। नंबर 6 टर्म क्या है वो ध्यान देंगे बेटा, उसी में लिखेंगे आप 5 टर्म्स के बाद लास्ट 6 ये है कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। तो F इज इक्वल टू रूट अंडर F ए एक्स का स्क्वायर ए एक्स प्लस एफ बी एक्स प्लस सो ऑन, इसका होल स्क्वायर प्लस, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया हमने। उसी प्रकार से एफ ए वाई प्लस एफ बी वाई प्लस डॉट 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 इसका होल स्क्वायर। इससे बेटा रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, ये मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है। और मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शंस की बात होती है, थोड़ा सा आप इसको यहाँ से देख लेंगे, फिर हम आपको बताना मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ए वाई प्लस एफ बी वाई प्लस डॉट डॉट बाई एफ ए एक्स प्लस एफ बी एक्स प्लस डॉट डॉट लगा दीजिए। इससे बेटा आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर 6 में आप ये लिख लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा। अब आइए इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो चलिए बेटा इसको हम लोग लिख रहे हैं, F इज इक्वल टू 1/4 √3 को बेटा हम पहले लिख देना है क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ जे कैप है, इसको हम लोग 0 इंटू आई कैप और प्लस 1 इंटू जे कैप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 0 हो जाएगा और ये जे कैप बच जाएगा, तो ये पूरा तो हम लोग का यहाँ वाला है ही, और ये जे कैप बच जाएगा। तो बेटा अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए हमने ये फॉर्मूला बताया, इसलिए F का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये पूरा उतार दीजिए, मीन्स 1/4 रूट अंडर 3 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और रूट अंडर, देखिए बेटा आई कैप के बगल में जो होता है ना वो x कंपोनेंट होता है, तो x कंपोनेंट के रूप में यहाँ पर हम लोग का 0 है, और j के बगल में जो होता है वो हम लोग का y कंपोनेंट होता है, तो 1 का स्क्वायर। और इस तरीका से f इज इक्वल टू 1/4 √3 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और बच जाएगा सिर्फ 1, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो ये हम लोग का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं डायरेक्शन का। बेटा फोर्स वेक्टर है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डायरेक्शन निकालना आपको बताते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स का y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। तो बेटा यहाँ y कंपोनेंट के रूप में 1 है, तो 1 लिख देते हैं बाई, x कंपोनेंट के रूप में 0 है, 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी, और tan थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी है, और देखिए ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और ये 0 है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये tan 90 डिग्री के बराबर होता है, तो निश्चित रूप से थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री। बेटा हम लोग इस फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं,
वेक्टर एफ इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, इतना है वो लिख देते हैं 1/4 रूट अंडर 3q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ, और ये एंगल बना रहा है कितना डिग्री, तो 90 डिग्री विथ कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये जो प्रॉब्लम हमने बताया बेटा, इसमें थोड़ा डायरेक्शन भी फोर्स का दिखाना है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स एफ निकला, इसका डायरेक्शन एंगल बना है 90 डिग्री, किसके साथ, एक्स एक्सिस। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करके यहां पे पहुंचेंगे। तो ये जो वाई एक्सिस है ना, इसके एलोंग आया हम लोग का नेट फोर्स एफ। ये एफ ए और एफ बी दोनों का नेट रिजल्टेंट कौन है, एफ। इस तरीका से हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स निकला। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, आइए एक दो क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं। चलिए ध्यान देना है, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रुप ऑफ चार्ज का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 2 पे ही। तो यही स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉलो करना है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। हम मिटाते हैं इसको और आइए समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देना है, अच्छे से सीखना है बेटा, ताकि बाकी प्रॉब्लम्स को आप खुद बना पाए। ये क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 पॉइंट चार्जेस 4 पॉइंट चार्जेस है बेटा, और चारों चार्जेस का वैल्यू दिया हुआ है। कहा जा रहा है आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। सबसे पहले हम बताए थे स्टेप की फिगर ड्रॉ कीजिए। तो चलिए बेटा हम लोग एक स्क्वायर का फिगर बना लेते हैं ऐसे। फिगर हमेशा बड़ा बनाइए और साफ बनाइएगा, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये आपके सामने एक स्क्वायर है और इसका नाम दिया गया है ABCD। चलिए यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी लिखा दिया। और कहा जा रहा है कि इसका साइड है 10 cm, ये 10, ये सब 10 होगा। और व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब सबसे पहले ना इस स्क्वायर के सेंटर को दिखाते हैं। तो स्क्वायर का सेंटर होता कहाँ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों के कटान बिंदु, डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हम लोग का एक डायगोनल, दूसरा ये डायगोनल, और इन दोनों डायगोनल का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यही बेटा सेंटर कहलाएगा। यहाँ पे रखा गया है 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को। इस क्वेश्चन में दिया गया है QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, और QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और QD इज इक्वल टू फिर -5 माइक्रोकूलम। ये चार्जेस के वैल्यू हैं। तो यहाँ पे जो ये चार्ज रखा गया उस पर क्या फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आइए हम आपको समझा रहे, ध्यान देंगे आप कैसे इस प्रॉब्लम को बनाना है। तो बेटा इस पे फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ चार्जेज है 5, 1 2 3 4। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इस पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसका वैल्यू QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, फिर QB इज इक्वल टू -5, यानी यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम, फिर QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। फिगर ड्रॉ करने के बाद उसमें हमने स्टेप बताया था कि जिस चार्ज पे फोर्स निकालना वहां पे ओरिजिन ले लीजिए। तो इस चार्ज पे बेटा फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ओरिजिन ले लेते हैं। चलिए O मीन्स ओरिजिन। इधर की तरफ हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस,
और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस दिखा देते हैं ऐसे। अब अगला स्टेप है बेटा कि फोर्स दिखलाना। हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। ये निगेटिव तो भी रिपल्सिव होगा। हाँ, ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो अट्रैक्टिव होगा। तो बेटा एफ ए से स्टार्ट करते हैं। इस चार्ज पे फोर्स दिखलाना है 1 माइक्रोकूलम पे। इन सभी चार्जेस पे फोर्स नहीं दिखलाना है, तो इस पे फोर्स दिखलाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है 5। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी चार्ज इस पर लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा और ये भी इस पे लगाएगा, यानी इस पे लगने वाले फोर्स का संख्या 4 है। चारों फोर्स पहले हम लोग दिखलाएंगे। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए पे चार्ज है बेटा पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है, और यहाँ जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन पे लगता है। 2 माइक्रोकूलम यहाँ 1 माइक्रोकूलम यहाँ, दोनों को मिलाने वाला लाइन ये है डॉट लाइन। तो बेटा ये पॉजिटिव है, इस पे फोर्स दिखलाना है, इस चार्ज पे फोर्स दिखलाना है। तो इसके द्वारा इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। रिपल्सिव मतलब बाहर की तरफ धक्का देना। तो आइए हम लोग इधर इस पे फोर्स दिखा लेते हैं ऐसे F, और ये 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगा बेटा इस 2 माइक्रोकूलम वाले चार्ज के द्वारा। ये चार्ज पॉइंट ए पे है, इसलिए इस फोर्स का नाम F ले देते हैं और वेक्टर का साइन लगा देते हैं। अब -5 माइक्रोकूलम वाले की बात हो रही है। ए पर जो चार्ज था उसके द्वारा इस पे हमने फोर्स दिखा दिया। बी पे चार्ज है बेटा -5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है 1 माइक्रोकूलम। ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स, तो पहले हम लोग लाइन मिला देते हैं। ये लाइन आप देख ही रहे हैं। तो ये चार्ज इस पे फोर्स अपनी तरफ लगेगा, मतलब ऐसे, और इस पे फोर्स एफ बी ऐसे लग गया। अब बात करते हैं इस चार्ज के द्वारा इस पे फोर्स। ये देखिए बेटा ये पॉजिटिव है, यहाँ छुपा हुआ है, और ये भी पॉजिटिव है। इसके बीच भी रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा, और ये चार्ज इस पर फोर्स इधर की तरफ बाहर की तरफ धक्का देता है, तो इधर लगा देगा फोर्स F, और ये चार्ज C पॉइंट पर, इसलिए इसका नाम FC। और अंत में D पर चार्ज -5 माइक्रोकूलम है। ये निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और इस तरीका से फोर्स इस पे लग जाएगा FD। तो देखिए बेटा इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पे 4 फोर्सेस लगा। इसके द्वारा यहाँ पे इधर FA रिपल्सिव, इसके द्वारा यहाँ पर फोर्स अट्रैक्टिव इधर की तरफ FB, इसके द्वारा इस पे फोर्स रिपल्सिव FC, और ये निगेटिव चार्ज है इसके द्वारा इस पर अट्रैक्टिव FD। तो हमने चारों फोर्सेस के डायरेक्शन को दिखा दिया। सबसे पहला स्टेप फिगर ड्रॉ करना। दूसरा स्टेप कि जिस चार्ज पे फोर्स निकालना वहां पे ओरिजिन लीजिए और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वर्टिकल वाई एक्सिस। तीसरा स्टेप कि सारे फोर्सेस को दिखला दीजिए, हमने दिखला दिया। अब सारे फोर्सेस को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में रखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। मींस देखिए बेटा ये स्क्वायर है, नाम इसका हमने दिया है ABCD। तो स्क्वायर के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, मींस AB BC CD DA ऑल आर इक्वल। तो लिख देते हैं AB = BC = CD = DA। बेटा ये AC डायगोनल कहलाता है, ये BD भी डायगोनल है, तो AC = BD। और हम लोग पढ़े हैं डायगोनल = √2 × साइड। तो साइड का वैल्यू देखिए बेटा यहां से 10 cm दिया है, √2 × 10 cm हो जाएगा। और हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करने के लिए
इस सेपरेशन का सबका आवश्यकता होगा, जरूरी पड़ेगा। इसका नाम है OA, ये है OB, ये है OC और ये OD, ये भी चारों इक्वल। क्योंकि डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए सब इक्वल। और यहां से यहां तक का वैल्यू है √2 × 10, यहां से यहां तक है बेटा इतना, और ये आधा है, उससे डिवाइड कर दीजिए, इतना सी है, मीन्स 5 टाइम्स में कर जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। इसमें 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। हम लोग को ये चारों सेपरेशन पता हो गया। अब चलिए बेटा बारी है FA का। पहले FA का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 की बात करते हैं तो FA इसके बीच लगने वाला फोर्स है, ये Q1 का काम करेगा, मीन्स 2 माइक्रो कूलम इंटू माइक्रो को 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके बेटा माइक्रो कूलम को 10⁻⁶ लगा के कन्वर्ट कर दिए। और ये Q2 का वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, इसको भी 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे कूलम में कन्वर्ट करने के लिए। और यहां से यहां तक का सेपरेशन ये है, इसका होल स्क्वायर। अब बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब ऐसे एंगल। तो हमने बताया कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से काउंट कीजिए, ये एक्स एक्सिस है बेटा, और FA इधर है, तो यहां से काउंट करना है, लेकिन ऐसे नहीं घूमना है। ऐसे घूमिएगा तो ये क्लॉक वाइज कहलाएगा। घड़ी के सुई जो होते हैं ना, उसके डायरेक्शन में घूमना होगा, ये क्लॉक वाइज। लेकिन हम लोग को उल्टा चलना है, एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ से यहाँ घूम कर क्या है तो 90 डिग्री, ये हो जाएगा बेटा 180, और यहाँ आएंगे तो 270। लेकिन ध्यान दीजिए ये FA यहाँ है, और बढ़ना पड़ेगा हम लोग को। फिर से समझिए, ये 90, ये 180, ये 270, और बेटा ये 45। तो यहाँ 45 है, क्योंकि आप इस लाइन को नीचे लाएंगे तो ये 45 होगा। तो 90 + 90 + 90 270 अब प्लस 45 मीन्स 315 डिग्री कॉस प्लस साइन जे का। और इस तरीका से हमने FA का वैल्यू लिख दिया। FA इसके बीच लगने वाले फोर्स है। अगला बारी FB का है, तो FB = 1/4πε0 और FB इसके बीच लगने वाले फोर्स है बेटा, यहाँ -5 है, और यहाँ पर 1 × 10⁻⁶ है बाई R। तो यहाँ से यहाँ भी वही है, 5√2/100 इसका होल स्क्वायर इंटू FB फोर्स का एंगल की बात करते हैं। एक्स एक्सिस से एंगल काउंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो यहाँ से यहाँ बेटा 90, फिर ये 90 180 हो गया, और 45 है, तो इसके लिए एंगल है 225 डिग्री। यहाँ लिखा है cos 225 डिग्री I कैप प्लस साइन 225 डिग्री J कैप। अगला बारी FC का है, 1/4πε0 FC फोर्स इसके और इसके बीच लगने वाला है, तो 1 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम, यही वैल्यू होगा बेटा। -6 बाई 5√2/100 का होल स्क्वायर इंटू कॉस। अब देखा जाए कि FC एंगल कितना बना रहा है। एंगल एक्स एक्सिस से काउंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 90, अब प्लस ये 45 135, तो ये हो जाएगा बेटा cos 135 डिग्री I कैप साइन 135 डिग्री J कैप। और अंत में बारी है FD का।
तो एफ डी इसके बीच लगने वाला फोर्स है, एफ डी इज इक्वल टू मॉड एफ डी इसके बीच, यहाँ वही इंटू यहाँ पर वही 1 इंटू 10⁻⁻⁶ अब बाई यहाँ से यहाँ तक आर वही है बेटा बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू एक एफ डी मात्र 45 डिग्री एंगल बना रहा है। कैसे? पूरा ये 90 होता है और डायगोनल जो है ना इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो 45 हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है बेटा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग से भी 45 हो जाएगा। तो cos 45 डिग्री आई कैप प्लस साइन 45 डिग्री है कैप। इस तरीका से हम लोगों ने चारों फोर्सेस को लिख दिया। अब बेटा सबको ऐड करना है, आप थोड़ा इसको नोट कीजिए फिर आपको ऐड करते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग इसको ऐड करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो F इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा ये एफ ए का वैल्यू है, ये एफ बी है, ये एफ सी है और ये एफ डी है। एफ ए के वैल्यू में 1/4πε0 है, एफ बी में भी है बेटा, एफ सी में भी है और एफ डी में भी है, तो ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं। मीन्स यहाँ 1/4πε0 हम कॉमन ले लेते हैं इंटू, ध्यान दिया जाए 10⁻⁻6 यहाँ है बेटा और यहाँ भी है, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻12 यहाँ भी है और यहाँ भी है, वो भी हम कॉमन ले लेते हैं 10⁻⁻12। और अब देखिए बेटा 5√2/100 का होल स्क्वायर यहाँ 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 सब जगह है, वो भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ 2 बच जाएगा, 5√2/100 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बच रहा है 2 और 2 इंटू इतना, तो cos 350 डिग्री का वैल्यू रखेंगे हम लोग 1/√2 आई कैप प्लस sin 350 का -1/√2 जे कैप प्लस, अब इसको हटाइए, अब अगला बारी एफ बी का, ये कॉमन लेके हम यहाँ लिख चुके हैं, ये भी हम यहाँ लिख चुके हैं और ये भी लिख चुके हैं, बचेगा बेटा -mod5, तो बाहर निकलेगा तो +5 हो जाएगा, तो 5 इंटू और cos 225 डिग्री का वैल्यू -1/√2 आई कैप प्लस, अब यहाँ लिखते हैं हम sin 215 का भी बेटा -1/√2 जे कैप कदम प्लस, अब एफ बी का काम फिनिश। अगला बारी है एफ सी, इसका ये कॉमन लेके बाहर, ये भी बाहर, 2 बच रहा है बेटा, ये भी बाहर जा चुका है, 2 इंटू cos 135, 2 इंटू cos 135 -1/√2 आई कैप प्लस sin 135 1/√2 जे कैप प्लस अंत में एफ डी का वैल्यू ये वाला, तो एफ डी का वैल्यू बेटा ये -mod5 बचेगा, इसको बाहर निकाल देंगे आप, तो सिर्फ बच जाएगा +5 इंटू cos 45 1/√2 आई कैप प्लस sin 45 1/√2 जे कैप। और इस तरीका से हम लोगों ने सारे वैल्यूज को पुट कर दिया। नाउ 1/4πε0 10⁻⁻12 अपॉन ये 5 से इसको 120 टाइम्स में डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 20 ऊपर हो जाएगा √2, उसका होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2/रूट और स्क्वायर खत्म हो गया 2 और 20 का स्क्वायर बेटा 400 इंटू, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√2 आई कैप, ये हो जाएगा 2 में -1/√2 से गुना होकर -2/√2 जे कैप, फिर ये प्लस माइनस माइनस 5/√2 आई कैप, और ये फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा
5/√2 जे कैप। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसमें तो -2/√2 आई कैप। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो +2/√2 जे कैप। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/√2 आई कैप प्लस 5 से 1/√2 में तो 5/√2 जे कैप। और बेटा ध्यान से देखिए ये तो हो जाएगा 200 ऊपर चला जाएगा तो 1/4 200 ये 200 ऊपर चला गया 10⁻12 और देखिए 2/√2 आई कैप है और यहाँ पर -2/√2 आई कैप ये दोनों प्लस माइनस 0 हो गया। फिर बेटा यहाँ -2/√2 जे कैप है और यहाँ +2/√2 कैप है तो ये भी 0। ये इसको बैलेंस करके 0 कर देगा और ये इसको बैलेंस करके 0 कर देगा यानी इंटू 0 तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग का क्या आ गया बेटा 0। तो ये आपका प्रॉब्लम बन गया। थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। अब आइए बेटा इसका एक दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं। दूसरा मेथड क्या है ध्यान देंगे आप, समझा रहे हैं आपको। चलिए बेटा मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। सबसे पहले एफ ए के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। 1/4 मॉड एफ ए इसके बीच लगने वाला फोर्स है। ये Q1 है बेटा 2 × 10⁻⁶ और ये Q2 ये है तो 1 × 10⁻⁶ और R का वैल्यू यहां से आप तो हम लोग लिखे ही थे 5/√2 by 100 का होल स्क्वायर। ये हमने FA का वैल्यू लिखा बेटा इसके बीच लगने वाला फोर्स और इसके बीच लगने वाले फोर्स का नाम FC है, C पॉइंट है। तो FC का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1/4 होगा बेटा। Q1 ये है मतलब यही लिखाएगा, Q2 ये है यही लिखाएगा, R ये है यही लिखाएगा, मीन्स FC का भी वैल्यू यही होगा। कंक्लूजन क्या निकला बेटा ध्यान दीजिए कि FA के बीच लगने वाला फोर्स और FC के बीच लगने वाला फोर्स दोनों आपस में इक्वल है। दोनों इक्वल है बट लेकिन ध्यान देंगे बेटा FA इधर लग रहा है और FC इधर लग रहा है। Their directions are opposite. So they will balance each other. दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। मीन्स थोड़ा ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए बेटा एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स हम लोग इधर लगा दें 21 न्यूटन का और इधर भी लगा दें 21 न्यूटन का। ठीक है कि दो फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक इधर लग रहा है बेटा एक इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो उसी प्रकार से FA इधर है FC इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रिजल्ट क्या कर दिया 0। तो बेटा अभी दो फोर्स की बात हुई है, इस पे 4 फोर्सेस है। चलिए हम लोग FB का वैल्यू लिखते हैं 1/4 FB जो फोर्स है बेटा इसके बीच लगने वाला है। ये Q1 है ये Q2 है। Q1 के रूप में -5 × 10⁻⁶, Q2 के रूप में 1 × 10⁻⁶ और R का वैल्यू वही है बेटा 5√2/100 का होल स्क्वायर। ये FB का वैल्यू है, आप FD का वैल्यू लिखेंगे तो सेम होगा बेटा, यही होगा। और गौर से देखिए FB इधर FD इधर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो लिखेंगे फिर यहाँ हम लोग कि हेयर, बस इसी बात को लिख देना है बेटा। यहाँ पे FA के जगह पे आप लिखेंगे FB और FC के जगह पे लिख देंगे FD और ये स्टेटमेंट वही but their directions are opposite so they will balance each other। तो बेटा कहने का मतलब कि इस 1 माइक्रो कूलम पे 4 फोर्सेस थे,
एफ ए और एफ सी का मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, जीरो कर दिया एक दूसरे को। एफ डी और एफ बी दो और फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, ये भी एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। और इस प्रकार से नेट रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो जीरो हो गया। सो अब बेटा ये लिख लेंगे पहले, तब सो नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज इज जीरो। तो इस तरीका से आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये बेटा एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, और जो स्टेप बताया वो तो फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट बनाना है। मीन्स एक क्वेश्चन है एस सी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 11 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का, जिसमें दिया गया है 11 नंबर में, तो उसको देखा जाए। और थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे बनाने का। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 इक्वल चार्जेज ईच हैविंग ए मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁶ कूलम आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 cm, 4 cm, 5 cm। तो बेटा देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका ये साइड मान लेते हैं कि 4 cm है, ये 3 cm है और ये 5 cm है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 इक्वल चार्जेस, 3 इक्वल चार्जेस है बेटा, और तीनों को इसके कॉर्नर पे रखा है। जैसे ये कॉर्नर है, कोना है, ये कोना है, कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। यहाँ रख दिया एक चार्ज 2 × 10⁻⁶ कूलम, यहाँ भी रख दिया एक चार्ज 2 × 10⁻⁶ कूलम, यहाँ भी रख दिया एक चार्ज 2 × 10⁻⁶ कूलम। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट टू फाइंड द। तो देखिए बेटा इसमें फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर, मीन्स कि राइट एंगल कॉर्नर, तो राइट एंगल तो यहाँ बना है, इसके कॉर्नर को जो चार्ज ये है इस पे फोर्स बताना है। तो देखेंगे बेटा डायरेक्ट समझा रहे हैं। सबसे पहले तो फिगर स्केच किए, यहाँ ओरिजिन दिखाएंगे क्योंकि इसी पे फोर्स निकालना है। इधर एक्स एक्सिस हो गया हम लोग का, ऊपर वाई एक्सिस हो गया ये ऐसे, और इस पे फोर्स दिखाना है बेटा। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ए और इस पॉइंट का नाम बी। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, इससे ये लाइन तो मिला हुआ है, इसी लाइन को आगे बढ़ा देंगे, मीन्स ऐसे। और ये चार्ज पॉइंट ए पर है, इसलिए इसके फोर्स का नाम एफ ए। एक और चार्ज है यहाँ, इसके द्वारा यहाँ पर फोर्स निकालना है बेटा। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके द्वारा इस पे फोर्स इधर लगेगा, एफ बी। अब नोट कीजिए थोड़ा फिगर, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए बेटा ये पॉइंट ए पर जो ये चार्ज था, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाया, और ये पॉइंट ए पर चार्ज था इसलिए इसके फोर्स का नाम एफ ए। ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाया और ये चार्ज बी पॉइंट पर था, इसके फोर्स का नाम एफ बी। अब हम लोग फोर्स सिखा लिए, अब अलग अलग फोर्स नहीं लिखना है बेटा, डायरेक्ट बनाना है। मीन्स एफ इज इक्वल टू
वेक्टर F इज इक्वल टू, इस पे दो फोर्स है, एक है FA और दूसरा FB, तो लिख देते हैं FA प्लस FB। और हम लोग जानते हैं कि FA के वैल्यू में ना 1/4πε0 होगा, FB के वैल्यू में भी 1/4πε0 होगा, तो हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, मीन्स 1/4πε0 कॉमन ले लिया। अब बात करते हैं बेटा Q1 Q2 का, तो FA के लिए Q1 ये है, Q2 ये है। FA इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स है, तो FA मॉड 2 × 10⁻⁶ इंटू, ये भी वही चार्ज है 2 × 10⁻⁶ बाई R, तो यहाँ से यहाँ तक का R बेटा 4 cm है, 4 में 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रीजन ये सेंटीमीटर में है, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करने पर ये मीटर में कन्वर्ट कर जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब बेटा एंगल लिखना है कॉस, हमेशा एंगल हम लोग एक्स एक्सिस से काउंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस से, तो यहाँ से बेटा यहाँ घूमते हैं तो 90, ये 90, 180 और ये 90, 270, तो ये पूरा 90, ये 90, ये 90, तो FA एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, इधर से नहीं काउंट करना है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो ऐसे एक्स एक्सिस है एंटी क्लॉकवाइज 90 + 90 + 90 यानी 270, तो हो जाएगा cos 270 डिग्री I कैप प्लस साइन, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं प्लस साइन 270 डिग्री J कैप, ब्रैकेट बंद, प्लस FA का लिखा गया बेटा वैल्यू। अब FB की बात करते हैं, FB का 1/4πε0 बाहर है, FB इसके बीच लगने वाला फोर्स है, तो ये Q1 है बेटा, ये Q2 है, चलिए लिख देते हैं मॉड Q1 × Q2/R², तो यहाँ से यहाँ तक का R है बेटा 3 cm, चूंकि सेंटीमीटर में है इसलिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर में कन्वर्ट कर दिया I², और इसके इंटू में यहाँ जगह नहीं है बेटा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं cos। अब हम लोग फिर एक्स एक्सिस से एंगल काउंट करेंगे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ये 90 पे पहुंचे, फिर ये 90 यानी FB 180 बना रहा है, पहले लिखा गया cos 180 डिग्री I कैप प्लस साइन 180 डिग्री J कैप। और अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद हम लोग सभी का वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 1/4πε0 का वैल्यू बेटा 9 × 10⁹। अब यहाँ देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, यहाँ भी 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4, तो 4 इसमें भी है बेटा, इसमें भी है, फिर कॉमन ले लेते हैं 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 10⁻⁻12, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, और ये यहाँ पूरा टर्म कॉमन, ये भी यहाँ पूरा टर्म कॉमन, दोनों सेम है। अब देखिए बेटा यहाँ 1/4 का होल स्क्वायर है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1/16 इंटू cos 270 का वैल्यू होता है 0 × I कैप प्लस sin 270 का वैल्यू -1, यहाँ माइनस लिख देते हैं 1 × J कैप प्लस, देखिए बेटा इसमें ये तो कॉमन लेके हम लोग बाहर ले गए, देख लीजिए यहाँ पे, फिर 10⁻⁻² का स्क्वायर यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, डिवाइड में ले लेते हैं 10⁻⁴, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इस तरीका से 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, और cos 180 का मान -1 होता है × I कैप प्लस sin 180 का वैल्यू 0 × J कैप। और इसको आगे बढ़ाइए, 9 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 36, 10⁻⁹ -12, और ये -4 ऊपर जाकर के +4, और देखिए बेटा ये 0 हो जाएगा, फिर भी ये -J कैप हो जाएगा, -1/16 × J कैप, फिर ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, ये -I कैप मल्टीप्लाई होकर -1/9 I कैप।
और 36 इंटू 9 और 4 प्लस में है बेटा, हो जाएगा 13 और 13 में से 12 माइनस होगा तो सीधे 10 टू द पावर 1, या सिंपली इसको हम लोग 10 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आई कैप वाले को पहले लिख देते हैं, -1/9 आई कैप -1/16 जे कैप। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 316 इंटू एफ इज इक्वल टू -1/9 आई कैप -1/16 जे कैप। बेटा ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसको मैग्नीट्यूड को निकालना समझाते हैं। तो हमने बताया कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये 316 को तो लिख दीजिए और रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर, तो एक्स कंपोनेंट है -1/9, आई कैप के बगल वाले को हम लोग एक्स कंपोनेंट कहते हैं, मीन्स -1/9 टू दी होल स्क्वायर प्लस, और जे कैप के जो बगल में है बेटा उसको हम लोग वाई कंपोनेंट कहते हैं, तो -1/16 इसका होल स्क्वायर। 316 टू रूट अंडर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81 प्लस, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 16 का स्क्वायर 256 और रूट अंडर हम लोग ये एलसीएम ले लेते हैं 81 इंटू 256, इससे इसको डिवाइड देंगे 256 प्लस और इससे इसको डिवाइड देंगे 81 बच जाएगा और इसको ऐड कीजिए दोनों को 617 853 और 213 337 बाई, देखिए बेटा 81 है, पूरे पर उठाइए तो 81 का हो जाएगा 9, 256 का 60, 9 से 14 टाइम्स में कट जाएगा ये, और 8 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में मीन्स 5 बाई, और ये 2 टाइम्स में 5/2 रूट अंडर 337। देखिए बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो रूट अंडर 324 होता है, इसका 18 होता है, और 324 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो स्क्वायर रूट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, सपोज दैट 18.12 एज्यूम कर लेते हैं बेटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/2 डिवाइड कर दीजिए 45.3 न्यूटन। और आइए बेटा हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन भी निकालना है फोर्स का, ये तो मैग्नीट्यूड निकला और डायरेक्शन निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने आपको बताया था tan थीटा इक्वल टू Fy मीन्स y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो बेटा Fy जो है ना 316 टू -1/16 है और Fx का वैल्यू 316 इंटू इतना है, तो इसमें भी 316 आएगा, इसमें भी 316, तो कट जाएगा, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं, सीधे y कंपोनेंट है -1/16 बाय x कंपोनेंट है -1/9, वो रख लीजिए, माइनस माइनस कैंसिल 9 ऊपर, और tan थीटा का जो वैल्यू 9/16 आया बेटा, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, थोड़ा सा उसके लिए कैलकुलेटर वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कितने डिग्री के इक्वल होगा,
9/16। तो ये 29.35 tan 29.35 डिग्री। लेकिन बेटा ये आई कैप के बगल वाला ना एक्स कंपोनेंट है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जे कैप के बगल वाला ना ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो ये कब होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट का कैसे देख लीजिए, दोनों में निगेटिव है। बेटा ऐसा करते हैं कि इसमें 180 ऐड कर देते हैं, 180 प्लस 29.35 डिग्री, और tan इधर से हटा देते हैं, तो थीटा इधर से भी tan हटाएं, दोनों को ऐड कीजिए। नियरली मान लेते हैं 210 डिग्री, 210, इसको लगभग 30 मान लीजिए। तो थीटा इक्वल टू 210 डिग्री। अब हम लोग इस रिजल्ट को बेटा यहाँ फिगर में भी रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आपके सामने दो फोर्सेस हैं, एक है एफ बी इधर और एक एफ ए इधर। तो ये रिजल्टेड जो है 210 बना लाएंगे बेटा, मतलब यहाँ से आप एक्स एक्सिस से फिर स्टार्ट हो जाइए, ये 90 ये 180 और थोड़ा सा और आगे बढ़िए 210 मीन्स आप कह सकते हैं एक पैरेललोग्राम ऐसे बना सकते हैं और आप ऐसे दिखला सकते हैं। इस तरीका से ये रिजल्टेंट फोर्स है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया बेटा 210 डिग्री। तो